प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग ओबिलिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओबिलिया देखा जाए तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे टीजीटी हो चाहे पीएचडी हो, ये बहुत छोटा चैप्टर है और ये छोटे सी टॉपिक से आपके एक या दो प्रश्न लगभग एग्जाम में देखने को मिल भी जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, खास करके जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सब चीज़ों को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, इस समुद्र है और इस समुद्र में ओशियन कह सकते हैं, महासागर कह सकते हैं, इसका अंत कहीं नहीं। लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों को आप पढ़ते रहें, कई महीने तक ओबिलिया ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा है। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। बाकी रही बात अध्ययन की, तो अध्ययन तो कभी ख़त्म नहीं होता है और आप जितना चाहें उतना पढ़ें और उतना अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, जहाँ से हमारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखने को मिलती। सबसे पहले आपके वर्गीकरण से पूछा जाता है और ज़्यादा यही पूछा जाता है, आपसे यही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि ओविलिया किस क्लास के अंतर्गत आता है या किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है। अगर एक नज़र इसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग डालें तो देखिए, फाइलम इसका जो है वो है कोलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा, कुछ लोग पढ़ते हैं। क्लास जो होता है इसका हाइड्रोजोआ होता है। हाइड्रॉइडा इसका आर्डर होता है। लेप्टोमेड्यूसी जो है इसका क्या होता है, सब आर्डर होता है। और जीनस ओविलिया है और बाकी स्पीसीज तो आप जानते हैं, जिन्हें कुलिटा की बात हो रही थी। अब इस ओबिलिया में जो आपसे प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्डर और क्लास से रिलेटेड, कि ये जो है किस क्लास का है किस आर्डर का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम में आने वाला एक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। क्लास जो होता है वो हाइड्रोजोआ होता है और जो आर्डर है हाइड्रॉइडा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सामान्य परिचय में आ जाएं। आगे इनका डायग्राम लाइफ साइकिल अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक स्थानबद्ध, मतलब कहीं पे स्थान पे किसी चीज़ों को पकड़ करके चिपका हुआ पाया जाता है। पूर्णतः समुद्रीवासी होते हैं, तो समुद्रवासी होते हैं, निवाही होते हैं और तथा द्विरूपी जंतु होते हैं। ठीक है, इसमें पालिप और मेड्यूसा दो रूप पाए जाते हैं। इसका अलैंगिक रूप एक शाखित हाइड्रा निवाह के रूप में पाया जाता है। हमने आपसे कहा ना, जहाँ जहाँ पे ड्रा वाला ए वाला मात्रा आता, थोड़ी सी समस्या है कि उन्हें लिखने में टाइप करने में प्रॉब्लम हुई। हालांकि यहाँ पे मात्रा सही लगी है। कह रहा इसका अलैंगिक रूप से शाखित हाइड्रा निवाह के रूप में पाया जाता है, जो प्रायः चट्टानों, पत्थरों, जंतुओं के कवचों, लकड़ी के ढेरों, समुद्री पौधों आदि से चिपका रहता है। कह रहा है ये स्वतंत्र रूप से तो रहेगा लेकिन किसी न किसी चीज से चिपका रहेगा। यह चिपकने के लिए चट्टानों का सहारा ले सकता है, पत्थरों का सहारा ले सकता है, जंतुओं के शरीर के ऊपर जो कवच पाई जाती है मोटी, उसका सहारा ले सकता है, लकड़ी के गट्ठर हों, ढेर हों या लकड़ी हो, उसका सहारा ले लेगा और समुद्री पौधे जो होते हैं उस पर चिपक करके पड़ा रहता है। यहाँ पर आ जाता है लैंगिक रूप एक छाते के समान मुक्त प्लावी अवस्था होती है, जिसे मेड्यूसा कहते हैं। कहता है लैंगिक रूप जो होता है इसका लैंगिक, वह लैंगिक रूप एक छाते के समान मुक्त प्लावी अवस्था होती है, यानी स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त होते हैं और उन्हें मेड्यूसा के नाम से जाना जाता है। यानी लैंगिक भाग कौन सा हो गया, मेड्यूसा। यह विश्व के समस्त समुद्रों में प्रायः 80 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इनका निवाह प्रायः कोमल, आर्द्र पारदर्शी और श्वेताभ या हल्के भूरे रंग का होता है। इसमें शाखित स्तंभों को हाइड्रो स्तंभ कहते हैं। ये जड़ के समान स्टोलन या हाइड्रोमोल से बनाते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ पे है कि किससे चिपके होते हैं, तो ये जड़ के समान स्टोलन या हाइड्रोमोल से निकलते हैं। अलैंगिक निवाह की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन में दो प्रकार के जीवक होने के कारण ओविलिया द्विरूपी होता है, लेकिन लैंगिक प्रावस्था में एक और जीवक मेडूसी के निर्माण के कारण यह निवाह त्रिरूपी हो जाता है।
शाखाओं और जीवकों की संरचना में नली के आकार के जीवित भीतरी खोखले भाग को साइनोसार्क कहते हैं। इसके चारों ओर दृढ़ और निर्जीव श्रृंगी परत पेरिसार्क होती है। शाखाओं और जीवकों की संरचना में नली के आकार में के जीवित भीतरी खोखले भाग को सिनोसार्क कहते हैं, जिसके चारों ओर एक दृढ़ और निर्जीवी परत पेरिसार्क हो सकती है। तो दो शब्द यहाँ पे हैं, सिनोसार्क और पेरिसार्क, जो आपको याद रखना है। सिनोसार्क क्या है? जो शाखाएं हैं उनके जीवकों की संरचना में वह नली के आकार की जीवित भीतरी खोखले भाग को क्या कहते हैं? सोनोसार्क कहते हैं। और जो निर्जीव परत होती है उसे पेरिसार्क कहते हैं। सोनोसार के अंदर की नली को जठर वाहिनी गुहिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? जठर वाहिनी गुहिका कहते हैं। पालिप जीवक पोषक कार्य करने का पालिप जीवक पोषक कार्य करने के कारण गैस्ट्रोजेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रोजेट्स कहलाते हैं। पालिप जीवक किसका काम करते हैं? पोषक का काम करते हैं, इसीलिए किस किस क्या नाम से जाने जाते हैं? गैस्ट्रोजेट्स के नाम से जानते जाते हैं। मेड्यूसा और लैंगिक अवस्था छाते के आकार की होती है, जिसकी बाहरी उत्तल सतह बहछत्रक यानी एक्सो अम्ब्रेला तथा अंदर की सतह जो होती है सब अम्ब्रेला कहलाती है। मेड्यूसा के किनारे से अनेक छोटे छोटे स्पर्शक निकलते हैं, जिन पर दंश कोशिकाएं होती हैं। अवछत्र पर 4 जनन ग्रंथियां होती हैं। ए सामान्यतः एक लिंगी जंतु है। निषेचन क्रिया या तो समुद्र के जल में वाह्य होती है, यहाँ युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, या जल की धाराओं द्वारा शुक्राणुओं को मादा मेड्यूसा तक ले जाया जाता है, जहाँ अंडे शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। इसके जीवन चक्र में भ्रूण परिवर्धन के बाद प्लेनुला लार्वा बनता है, जो मुक्त प्लावी होता है। यह प्लेनुला लार्वा किसी सतह से चिपक करके वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न है यहाँ पे, प्लेनुला लार्वा। तो आपके यहाँ पे 10 प्रश्न ऐसे थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। हालांकि एग्जाम पॉइंट में अभी हम आपको और सारे प्रश्न को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक नज़र हम लोग थोड़ा सा ओबिलिया की संरचना पे डालना चाहते हैं। और बहुत छोटे समय में हम लोग बहुत कम समय में इस संरचना को एक बार देखेंगे। देखिए, ये जो हिस्सा है इसका ए माउथ कहला रहा है, आप देख ही पा रहे हैं, ए माउथ का हिस्सा है। ए हाइड्रेंथ है और ये टेंटिकल है। उसके बाद हाइड्रोथिका है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या है? सीनोसार्क, यही सीनोसार्क है। अभी आप नीचे आ रहा था ना, सीनोसार्क। कॉमन इंट्रान पेरिसार्क। यहाँ पे देखिए सीनोसार्क और पेरिसार्क आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जो अंदर पाया जा रहा है वो सीनोसार्क है, और जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं? पेरिसार्क हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। माउथ यहाँ पे है, आप देखे लिए। और उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में 2 चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर इसके पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो देखिए, जो सेक्सुअल स्टेज है इसका, सेक्सुअल स्टेज मेल में मेड्यूसा एस्केपिंग हुआ, और उसके बाद सेक्सुअल स्टेज फ्री स्विमिंग मेड्यूसा गोनाड फीमेल का, और ये दोनों, एक से स्पर्म निकला एक से ओवा, और ये दोनों मिल करके जाइगोट बनाए। जाइगोट डिवीजन हुआ, 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई। 4 सेल के बाद जो होता ब्लास्टुला हुआ। ब्लास्टुला के बाद फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा आ गया, और यही प्लेनुला लार्वा सबस्ट्रेट से चिपक जाता है, किसी आधार से चिपक जाएगा, और आधार से चिपक करके बड़ा होना शुरू करता है, पालिप बनाता है। फिर उसके बाद ये डेवलप कर जाता है, और फिर नए हाइड्रोजोआ का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्या होता है? इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यहाँ देखिए हाइड्रेंथ कॉन्ट्रैक्टेड है, ब्लास्टोस्टाइल है, उसके बाद आपका गोनो क्या है? गोनेंजियम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति है, और आपने ये लाइफ साइकिल इनकी क्या की? देख ली। तो इस प्रकार से ओविलिया आपका कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट बचा हुआ है, एग्जाम पॉइंट पे एक नज़र डाल देंगे तो यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट का यहाँ से एग्जाम पॉइंट का एक हिस्सा हमको लगता छूट गया है, तो 18 पॉइंट से है। चलिए देखते हैं। प्लेनुला इज ए लार्वा
लार्वल स्टेज ऑफ ओबिलिया। प्लेनुला किसका लार्वा स्टेज है? ओबिलिया का है। ओबेलियन मेड्यूसा इज ए कार्निवोरस। ओबिलिया का जो मेड्यूसा होता है कैसा होता है? कार्निवोरस होता है। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबिलिया इज पॉलिप होता है। सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज, सेंसरी सेल को क्या कहते हैं? लेंथोसाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा लेंथोसाइट्स कहा जाता है सेंसरी सेल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज कॉल्ड लेंथोसाइट। सिस्टोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन किसका? बैलेंस का ऑर्गन है, बैलेंसिंग काम करता है। मेटाजेंसिस अकर इन, मेटाजेंसिस किसमें पाई जाती है? ओबिलिया में। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन द निडेरियन, इकाइनोडर्मेटा और सिफेलोपोडा एंड द क्रेस्टेशिया, सब में पाए जाते, इतने लोगों में पाए जाते हैं। Metagenesis is observed in member of class Hydrozoa. Medusa of Obelia is formed from the blastostyle. A different kind of alternation of generation called metagenesis occur in one of the following. कह रहा है कि मेटाजेंसिस किस में पाई जाती है? ओबिलिया में पाई जाती है। गोनेंजियम गोनोथिका विथ गोनोपोर एंड ब्लास्टोस्टाइल कॉल्ड गोनेंजियम, इट इज हैप्लॉइड स्टेज। Planula, it is a larval stage of Medusa. Medusa reproduce sexually by producing male and female gamete. उसके बाद मेडूसा ए डिप्लॉयड स्टेज, द ब्लास्टोसिस्ट बाइलेटरल एसेक्सुअल और बडिंग प्रोड्यूस सेक्सुअल इंडिविजुअल कॉल्ड मेडूसा। हाइड्रेंथ, इट इज नोन एज द सेकेंड नेम कॉल्ड पॉलिप। इट इज न्यूट्रिटिव जॉइंट्स of the colony. It is formed by the three structure mouth, hypostome and hydrotheca. Ifra larva is found in the life cycle of Aurelia. Ifra larva किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। नंबर ऑफ द एड्राइडल कैनाल, नंबर ऑफ द एड्राइडियल कैनाल इन ऑरेलिया अरेटा इज 8। इन ऑरेलिया रोपाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेंस ऑर्गन। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 4 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। और उसके बाद आपका एक और है यहाँ पे, तो इसे बता देंगे। बेलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज, बेलेरियम ऑफ ऑरेलिया इज अनलाइक ट्री वेलम ऑफ द हाइड्रोजोन मेडूसा कंटेन द एंडोडर्मल सेल। तो इस प्रकार से ओबिलिया आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। फाइलम टिनोफोरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।